एक दफा का जिक्र है, एक घर कहीं सालों से खाली था। खाली घर में अमूमन भूत वगैरह बसेरा कर लेते हैं। उस खाली घर में भी जिन ने बसेरा कर लिया था, जो अपनी बीवी चुड़ैल के साथ उस घर में रहता था। उस घर के दावेदार दो भाइयों सलीम और जमील के दरमियान विरासत का झगड़ा था। दोनों का केस अदालत में चल रहा था। यही वजह थी कि वो घर कहीं सालों से खाली पड़ा था और उस खाली घर में जिन अपनी चुड़ैल बीवी के साथ मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन जिन और उसकी बीवी चुड़ैल को बरादरी की किसी शादी में जाना था। उसकी बीवी थी कि किसी तरह तैयार ही नहीं हो रही थी। देर होने की वजह से जिन को गुस्सा आ गया और वो चीख पड़ा, अरे क्या हुआ, कितनी देर लगेगी और तैयार होने में। बीवी चुड़ैल बोली, अरे मेरे गले में पहनने के लिए हड्डियों की माला नहीं मिल रही, बस वही ढूंढ रही हूँ। जिन खामोश हो गया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो फिर बोला, अरे अब क्या हुआ। वो बोली, बस बालों का बिखेरना बाकी रह गया है, वो बिखेर कर आती हूँ। थोड़ी देर में वो तैयार होकर आ गई। उसने गले में हड्डियों की माला पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। वो बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। जिन बोला, अरे आज तो तुम बहुत ही डरावनी लग रही हो, देखना सबसे ज्यादा खौफनाक चुड़ैल तुम ही लगोगी। ये सुनकर वो शर्माते हुए बोली, अरे बस बंद भी करें झूठी तारीफें करना, चलें देर हो रही है। और दोनों वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ अदालत ने फैसला सलीम के हक में दे दिया था। सलीम की खुशी की इंतहा ना रही। वो अपनी बीवी के साथ उस घर में रहने के लिए रवाना हुआ। उधर जिन अपनी बीवी के साथ घर से निकला और यहाँ पर सलीम अपनी बीवी के साथ उस घर में दाखिल हो गया। वो घर गर्दो गुबार में अटा हुआ था और जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। उसकी बीवी जीनत सफाई में लग गई और सलीम घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलने लगा। बहुत अरसे तक बंद रहने की वजह से एक दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। सलीम ने बहुत कोशिश की पर वो ना खुला। उसने ये काम कल पर छोड़ दिया और अपनी बीवी जीनत के साथ सफाई में लग गया। रात गई। जब जिन अपनी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ तो रोशनी देखकर जिन का माथा खटका। उसने अपनी बीवी से कहा, घर में रोशनी होना तो किसी तूफान की निशानी है। जिन की बीवी बोली, क्या मतलब। जिन बोला, इसका मतलब है कि घर आबाद हो रहा है, कोई इंसान है जो इस घर में दाखिल हुआ है, हमें अंदर जाकर पूरा घर देखना होगा। ये कहकर जिन और उसकी बीवी ने बिल्ली का रूप बदला और पूरा घर देखने लगे। अचानक उन्हें एक कमरे में दो इंसान सोते हुए नजर आए। जिन ने वापस अपने असल रूप में आकर अपनी बीवी से कहा, मेरा शक सही निकला, ये घर आबाद हो गया है। बीवी चुड़ैल ने कहा, अगर ये घर आबाद रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें 40 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली करवाना होगा। जिन ने हंसते हुए कहा, मैं इन लोगों को इतना तंग करूंगा कि ये घबराकर उल्टे पांव वापस भाग जाएंगे। दूसरे दिन जिन ने अपनी बीवी से कहा, इन लोगों को भगाने के लिए अब मेरा कमाल देखो। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ हवा में घुमाने शुरू किए। हाथ घुमाते ही पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे खुल बंद होने लगे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सलीम खुशी से कमरे से भागता हुआ बाहर आया और बोला, अरे वाह, क्या कुदरत है, जो दरवाज़ा कल से नहीं खुल रहा था वो खुद ब खुद खुल गया, ना किसी कारीगर को बुलवाना पड़ा, मेरे तो पैसे बच गए। ये सब मंजर जिन ने देखा तो उसका मुंह लटक गया और वो कोई और तरकीब सोचने लगा। अगले दिन काफ़ी गर्मी थी और घर की बिजली भी नहीं थी। सलीम और उसकी बीवी बैठे पंखा चल रहे थे। उसी दौरान जिन अपनी बीवी के साथ आया और बोला, अब देखो मेरा कमाल कैसे खौफसदा करता हूँ। ये कहकर उसने फिर अपने हाथ घुमाने शुरू कर दिए। तेज हवा चलने लगी। इसी दौरान सलीम चीखा, अरे वाह, इस सख्त गर्मी और लोड शेडिंग में क्या हवा चल रही है, बस ये हवा ऐसे ही चलती रहे। ये सब देखकर जिन का मुंह एक बार फिर लटक गया। जिन की बीवी बोली, अब देखो मैं क्या कर दूं, बस अब मैं इन पर अपनी सूरत जाहिर कर दूंगी, ये लोग ज़रूर खौफज़दा होकर यहाँ से भाग जाएंगे। जिन के चेहरे पर कुछ इत्मीनान हुआ। एक दिन सलीम और इसकी बीवी को किसी तकरीब में जाना था, जहाँ सबको एक मुनफर्द मेकअप करके आना था। सलीम की बीवी तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और सलीम घर में अकेला था। जिन की बीवी बोली, अब देखो तमाशा, मैं अपनी सूरत जाहिर कर रही हूँ। ये कहकर वो अचानक सलीम की नज़रों के सामने आ गई और मुस्कुराने लगी। सलीम ने उसे देखा और बोला, अरे बेगम, तुम अचानक कहाँ से आ गई।
वैसे ब्यूटी पार्लर वालों ने तुम्हें बदल कर रख दिया है, पहचान में नहीं आ रही। जिन और उसकी बीवी के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई और वो दोबारा नाकाम हो गए। इसी दौरान सलीम की बीवी भी ब्यूटी पार्लर से आ गई। सलीम ने अपनी बीवी से कहा, अरे तुम तो छलावा बन के घूम रही हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। सलीम की बीवी बोली, अरे बेकार की बातें छोड़ें, चलें, देर हो रही है। ये कहकर दोनों वहाँ से रवाना हो गए। 40 दिन होने वाले थे। जिन अपनी बीवी से बोला, अब हमारी आखिरी उम्मीद अकालू बाबा हैं, हमें उन्हीं से मदद लेनी होगी। जिन और उसकी बीवी भी अकालू बाबा से मिलने जिन वादी के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर जिन और उसकी बीवी ने अकालू बाबा को सारी बातें बताई। अकालू बाबा ने कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों को जिन वादी में क्या मसला है जो तुम इंसानों की बस्ती में घुस जाते हो, इन लोगों के घरों पर कब्जा कर लेते हो। ये बातें तो सिर्फ इंसानों को ही ज़ेब देती हैं। वैसे भी इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, उन लोगों को हराना इतना आसान नहीं। अकालू बाबा ने कहा, देखो मेरी मानो, अपनी जिद छोड़ दो और शराफत से अपनी ही दुनिया में रहने लगो, तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा। जिन और उसकी बीवी को अकालू बाबा की सारी बातें समझ में आ गईं और वो अपनी ही दुनिया में रहने लगे। वापस कभी उन्होंने इंसानों की दुनिया को मुड़कर नहीं देखा।